हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो इसको देखिए कैसे कहते हैं। इसको देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। ये जो होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए डी एक्स बाई डी टी। इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के। इसमें फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन डी आर। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसमें कैसे करना है, इसमें निकालना है हमें डी ए बाई डी आर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो पहले लेके क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में। ये हो गया डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू पाई बाहर, डिफ्रेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर का। तो डी ए बाई डी आर हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट टू आर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट में रेडियस है हमारे पास डी ए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आर की प्लेस पे 3 रखेंगे, पाई इंटू 3, तो ये आ गया 6 पाई सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट देखिए डी ए अपॉन डी आर, सेकेंड पार्ट में आर की वैल्यू रखनी है 4 एट आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, यहाँ पे आर की प्लेस पे लिखेंगे 4, 2 पाई इंटू 4, ये हो गया 8 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज का। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि डी वी बाई डी टी हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे देखिए, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें निकालना है सरफेस एरिया डी एस बाई डी टी। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट करेंगे एक्स बी द एज ऑफ ए क्यूब। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के रिस्पेक्ट में। ये हो गया डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, रखिए ये हो गया 8 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी की वैल्यू हमें मिली 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, dx बाई डी टी मिला हमें। अब निकालना है हमें सरफेस एरिया। तो देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो गया डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, 6 तो सेम, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और x का dx बाई dt।
ये हो गया 12x dx बाई डी टी, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 12x डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रखिए 8/3x स्क्वायर, ये हो गया 4, एक एक्स कैंसिल किया जा 32/x डी एस बाई डी टी की वैल्यू। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, x की वैल्यू रखेंगे 12। तो देखिए डी एस बाई डी टी की वैल्यू हमें मिली 32/12, ये हो गया, देखिए ये मिला 8/3, तो इसको लिखेंगे 8/3 सरफेस एरिया की जो वो होती है यूनिट, वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लिखना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लिए 12। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे पास, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे पूछा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी ए अपॉन डी टी यानी कि एरिया। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू पाई बाहर, ये हो गया 2r डी आर बाई डी टी, आर का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो रख देंगे 3, ये हो गया 6 पाई आर। ठीक है, तो अब देखिए डी ए अपॉन डी टी एट आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो रखिए ये हो गया 6 पाई इंटू 10, ये हो गया 60 पाई, इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज यहाँ पे क्या है एक्स, कोई वेरिएबल है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए हमारे पास गिवन है डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड आउट करना है डी वी अपॉन डी टी। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रखिए 3, ये हो गया 9x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डी वी बाई डी टी एट एक्स की वैल्यू हमें गिवन है ये 10 सेंटीमीटर, रखिए 9 इंटू 10 टू द स्क्वायर, ये हो गया 900, और इसकी वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and waves move in a circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारे पास गिवन क्या है डी आर बाई डी टी, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, हमें फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन डी टी, एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, पाई सेम, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r और r का डी आर बाई डी टी,
तो देखिए ये मिला डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2πr, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो गया 10πr। अब देखिए डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल्स टू, आर है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो लिखिए 10π इंटू आर, ये हो गया 80π। एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 6th क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस निकालना है तो डी सी बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए C इज इक्वल्स टू 2πr। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो देखिए ये मिला डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2π कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर और r का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी, डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2π, डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है 0.7, तो ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। 7th क्वेश्चन देखिए द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द 4 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज पेरीमीटर, और सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पहले में पेरीमीटर निकालना है और सेकेंड पार्ट में एरिया। अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए dx बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो ये हो गया -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और dy बाई डी टी ये इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे ए पार्ट में पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये होता है p इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, तो इधर देखिए 2 कॉमन, ये हो गया x प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ये मिला dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 बाहर, x का डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी, y का डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, तो dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी क्या है -5 प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 4, तो ये मिला 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -2। डी पी बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और वाई क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई एक्स और वाई की वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका आंसर सिर्फ -2 ही आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी पार्ट, तो एरिया होता है x इंटू वाई। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल से करेंगे, देखिए x सेम y का y सेम x का डिफ्रेंशिएशन प्लस x सेम y का डिफ्रेंशिएशन। अब डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास 4, ये हो गया -5y प्लस 4x। अब डी ए बाई डी टी एट x की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। पुट कीजिए -5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, ये हो गया 36 प्लस 32, इसका आंसर आया 2, इसका आंसर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है,
और इसका आंसर, इसका भी यूनिट लिख लीजिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 7th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 8th क्वेश्चन हमारे पास, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर किसकी वो होती है, यूनिट, ये होती है वॉल्यूम की। तो हमें गिवन है dV/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है dr/dt और हमें रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है v = 4/3 πr³। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया dV/dt = 4/3 पाई सेम r³ का 3r² और r का dr/dt। 3 से 3 कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या है, ये हो गया 900 = 4 पाई r² dr/dt। तो यहाँ से dr/dt की वैल्यू हमें मिली 900/4 पाई r²। तो dr/dt एट r r हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो रखिए 900/4 पाई 15 का स्क्वायर, ये हो गया 900/4 पाई 225। तो इसको काटेंगे तो ये काट पीट के कितना आया, देखिए इसको काटेंगे तो ये हो गया 45, ये 36, ये 4 4 1 4। इसका आंसर आएगा 1/पाई। इसका आंसर हमें मिला 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द रेडियस लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन है रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है dV/dr। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये हो गया ये हो गया हमारे पास dV/dr = 4/3 पाई सेम r³ का 3r² और r का r के रेस्पेक्ट में 1 ही रहेगा। ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, dV/dr की वैल्यू हमें मिली 4 पाई r²। अब r हमें गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 पाई 10 का स्क्वायर, ये मिला 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। फाइनल आंसर हमें मिला 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एट r = 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट।